सात सूत्री है। 77वां दिन आज हड़ताल का है। हड़ताल मतलब कार्य बहिष्कार का है। इस दौरान 5 बार मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के अपर मुख्य सचिव से होते हुए कार्यपालक निदेशक से हुई। उसमें हमारे 6 मांगों पर निर्णय लिया गया कि ये कर देंगे, ये हो जाएगा, ये मान लिया, ये स्वीकार है। एक मांग आंशिक रूप से वो जो हाजिरी बनाने वाला है उसको आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है कि जो 3 बार हाजिरी होती थी अब 2 बार हाजिरी होगी और पहला हाजिरी 9 बजे होगा और अंतिम हाजिरी 3 बजे होगा। तो ये जितना तय हुआ है, ये आंदोलन 3 तारीख के बाद से आज 22 तारीख तक इसलिए चला कि फैसला ये भी हुआ था कि जो भी आंदोलन में मांग हम लोग स्वीकार कर रहे हैं परस्पर बातचीत के बाद, तो इसको लिखित पत्र के रूप में जारी करेंगे। लेकिन 3 दिन का समय लिया गया था, तो कायदे से 6 या 7 को निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जब निकाला गया तो 9 तारीख को हम लोगों ने मंगल पांडे को, मुख्यमंत्री को, अपर मुख्य सचिव को, कार्यपालक निदेशक को कहा, लिख करके कहा ये सब चीज़ें तय हुई है। तय ये भी हुआ था कि जारी करेंगे लिखित तौर पर, लेकिन अब तक जारी नहीं किया गया है। आप अविलंब इसको जारी कीजिए। इस निवेदन के साथ हम लोगों ने 9 तारीख को सरकार को पत्र दिया, पदाधिकारियों को पत्र दिया। लेकिन 9 तारीख के बाद आज 22 तारीख हो गया, न कोई लिखित पत्र जारी किया गया है, न मांगों पर कोई सरकारी आदेश निर्गत किया गया है। और इसीलिए आज हम लोग पटना में राजधानी में आकर के नीतीश कुमार जी का जो पूरे कैबिनेट के हेड हैं और उनका जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके पुतला प्रतीकात्मक तौर पर जला रहे हैं और संकल्प लेंगे आज कि आगे आने वाले चुनाव में आपको हम इसका हिसाब बराबर करेंगे। हम आपने जो हमारे ऊपर अत्याचार किया है उसको हम कभी नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे और आगामी चुनाव में इसका हिसाब बराबर। सिर्फ पटना में कर रहा है या बिहार के सब जगह? 38 जिला में हमारा संगठन है और यह कार्यक्रम सिर्फ पटना में था। अन्य जगहों पर इसके पहले बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव, जिला स्वास्थ्य समिति का घेराव, डीएम के यहाँ प्रदर्शन, सिविल सर्जन के यहाँ प्रदर्शन, कोल्ड चेन को बाधित करना, पीएससी को बाधित करना, ये सारा चीज़ होते हुए वो बातचीत का प्रोसेस शुरू हुआ। और बातचीत में जो हुआ मैंने आपको बताया, लिखित पत्र जारी नहीं किया सरकार ने, तो सरकार के मन में खोट है कि मौखिक बोल करके महासंघ गोपकुट को टरकाना संभव नहीं है। और इसीलिए हम लोगों ने अपने तरफ से लिखित दे दिया है कि ये मांग थी हमारी, आपने इसको इस रूप में स्वीकार किया है, आप इसका लिखित पत्र जारी कीजिए, आदेश जारी कीजिए, नहीं तो आने वाले चुनाव में इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। महासंघ गोपकुट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महासंघ गोपकुट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महासंघ गोपकुट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार 2025 में वापस आएंगे अगर आप लोग ऐसे सड़क पर रहेंगे तो? बिल्कुल नहीं आएंगे। 2025 हम लोग उनको दिखाएंगे, जितना हम लोग के साथ वो अन्याय किए हैं हम लोग भी 2025 उनको दिखाएंगे। नारी सशक्तिकरण का नारा दे रहे हैं, फिर भी नारी सड़क पे है, क्या कहेंगे? बिल्कुल झूठा नारा है उनका। वो सिर्फ धरातल पर कुछ ऐसा नहीं है, वैसे ही मौखिक रूप से घूम रहा है उनका नारा। ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाएं सब जगह असुरक्षित हैं, कहीं भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं। और हम लोग फील्ड वर्कर हैं, हम लोग फील्ड में काम करते हैं, कोई भी सुविधा हम लोग को नहीं दिया जाता है, फिर भी हम लोग कार्य अपना निष्ठा पूर्वक करते हैं। जो उन्होंने हमारे साथ समझौता किए हैं उसका समझौता का पत्र जारी करे, नहीं तो और आगे हम लोग आंदोलन जारी रहेगा मेरा। ऐसा हम लोग आंदोलन पर वापस नहीं आने वाले हैं। मंगल पांडे जी से क्या कहेंगे? मंगल पांडे जी से तो हम लोग मिल चुके, वादा कर चुके, कह चुके, लेकिन हम लोग भी गए और हमारे माले के नेता भी गए, तो उन्होंने मौखिक रूप से बहुत बातें कहे कि आप लोग को जो लागू किया उसमें संशोधन किया जाएगा, हर चीज़ में कहें, लेकिन उसको मांग पत्र में शामिल नहीं करें, लिखित रूप में से हम लोग को नहीं दे रहे हैं। हम लोग लिखित के लिए रुके हुए हैं कि लिखित दीजिए, जो आपने कहे वो लिख कर दीजिए, मौखिक का कोई वैल्यू नहीं है। लिखित की मांग है आप लोगों की तरफ से, सरकार अगर नहीं देती है तो कब तक ऐसे चलेगा? अभी जब तक सरकार नहीं देती है हम लोग अभी अड़े हुए हैं, हम लोग अड़ेंगे, क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग दिखाएंगे। और 2025 का चुनाव आ रहा है, अगर उस तक भी नहीं होता है तो हम लोग 2025 में उनको दिखाएंगे। क्या कहेंगे मैडम, 2025 सामने है, नीतीश जी को वापस लाना है तो क्या करना पड़ेगा?
नहीं वो नीतीश सरकार भी नहीं करेंगे। हम लोग के साथ जैसा उधर व्यवहार कर रहे हैं उनको आने के लिए वो आएंगे ही नहीं। कितनी संख्या में हैं आप लोग? हम लोग की संख्या 20,000 है। 20,000। हाँ, तो 20,000 महिला अगर चाह लेगी तो बहुत तख्ता पलट सकता है। पलट सकता है ना, उसके घर में और सदस्य है ना, 20,000 की नहीं है ना, 20,000 तो केवल महिला है। उसके बाद और बाकी भी सब जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं सब लोग उबे हुए हैं, सबके फैमिली से आशा है, हमारी एनएम है, सब लोग परेशान है। बड़ा जीविका आंदोलन का है। कोई आसार है क्या? बड़ा आंदोलन ही होगा जब नहीं मांगे पूरी होगी तो होगा ही, क्योंकि हर दिन दुर्घटना बढ़ रहा है। जब से FRS लागू है हमारी कितनी बहनों की जान चली गई। ड्यूटी जाने के क्रम में 9 बज के 1 मिनट भी हो रहा है तो अटेंडेंस सही नहीं दिखा रहा है। उस क्रम में भाग दौड़ में कितने लोग का एक्सीडेंट हो रहा है। हमारी 2 बहनों का भी ज्वाइनिंग के बाद जान चली गई, 2 लोग मर गई। मार्च भी करिएगा? सरकार का विद्वेषपूर्ण रवैया मुर्दाबाद। कामकाजी एएनएम महिला कर्मियों के प्रति सरकार का विद्वेषपूर्ण रवैया मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। एएनएम एनएचएम की एकता जिंदाबाद। संविदा कर्मियों की एकता जिंदाबाद। संविदा कर्मियों को गुलाम की तरह खटाना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का नारा लगा रहे हैं क्यों? आप देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 1.5 महीना से 2.5 महीना से लगभग बिहार के 20,000 के करीब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के अधीन संविदा पर काम करने वाली, जिसमें खास करके महिलाएं हैं, वो महिलाएं जिसके लिए सरकार कहती है कि हम नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं, वो 2.5 महीना से आंदोलन पर हैं। और सरकार का रवैया इन संविदा कर्मी एएनएम के प्रति विद्वेषपूर्ण और तानाशाही वाला है, इसलिए कि इनकी मांगों पर जो बातें हुई, सहमति बनी, उस सहमति का सरकार पत्र जारी नहीं कर रही है। और उस सहमति में जो खास बात है कि ये जो ऑफिस में बैठने वाली महिलाएं नहीं हैं, ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। ये फील्ड वर्कर हैं जो गांव-गांव घूम करके स्वास्थ्य सेवा संबंधी सेवा देती हैं। और इनको कहा गया है कि आप कहीं भी फील्ड में रहिए, लेकिन प्रदर्शन लगभग 3 महीना होने जा रहा है हम लोग का। जुलाई से हम लोग 7 जुलाई से ही स्टार्ट किए हैं। इस बीच में हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन जिला स्तर से हम लोग का मांग है, इसमें फेस अटेंडेंस जो लगा है सरकार के द्वारा वो हटाने की मांग की गई है। और समान काम का समान वेतन के लिए हम लोग की सैलरी बहुत न्यूनतम रखी गई है, उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फेस अटेंडेंस हम लोग का 9 बजे से 5 बजे जो लगाया गया है, इसमें जो हम लोग का क्षेत्र है बहुत दूर दराज क्षेत्रों में पैदल 5-5 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। कहीं कहीं नाव से ड्यूटी कर रही हैं हमारी बहनें, कहीं पहाड़ पे जा रही हैं। उस क्रम में हम लोग 5 बजे और 9 बजे जो ड्यूटी है, जहाँ से आने जाने की कोई साधन नहीं है, उस कंडीशन में अगर कोई हादसा हम लोग के साथ होती है तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार से हम लोग का यही है कि मतलब इतना जब घर में सुरक्षित लेडीज नहीं है, अभी तुरंत कांड एक हुआ है कोलकाता में, सुने होंगे कि महिला डॉक्टर के साथ कितना ज़बरदस्त ढंग से कांड हुआ है। तो जब एक महिला अपने घर में सुरक्षित नहीं है, हम लोग को सरकार इतने दूर दराज क्षेत्रों में सबको पता है कि हम लोग कहाँ ड्यूटी करते हैं, फील्ड वर्कर हैं। जब फील्ड वर्कर होकर हम फील्ड में काम करेंगे, अंधेरा हो जाता है 5 बजे, उस कंडीशन में हमारे साथ कोई वारदात होती है, कोई हादसा होती है, तो हमारा कौन जिम्मेवारी लेता है? हमारे बाल बच्चे की जिम्मेवारी कौन ले रहा है? सरकार से मांग भी हुई, हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मुलाकात हुई, उनके द्वारा कुछ कहा गया था कि 9 बजे से 3 बजे भी किया जाएगा। हम लोग उसको भी लेके गए कि कम से कम लिखित रूप से दिया जाए। आज तक हमारे वो लिखित रूप से भी नहीं दिए कि 9 से 3 भी किया जाएगा। तो कैसे हम लोग का जनसंख्या लगभग ज़्यादा ही है। कितना होगा लमसम? कितना? 20,000 हुआ क्या है? देखिए, हर जो भी नौकरी कर रहा है 10,000 का 12,000 का, इतना तो समझ में आ रहा है कि सबका कोई ना कोई मजबूरी है, क्योंकि बिना मजबूरी का कोई 10,000 का नौकरी नहीं करेगा इस कंडीशन पे। तो 3 महीने में रहते किसी को खाने का दिक्कत है, परेशानी है, तो धीरे धीरे बहुत सारी हमारी बहनें ज्वाइनिंग कर ली हैं। लेकिन जिसको ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है, अभी हम लोग अड़े हुए हैं, हम लोग ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, इसलिए आज हमारी जनसंख्या कुछ कम हो गई है। सरकार से यही मांग है कि 2024 की चुनाव है, अगर हमारी सरकार मांग नहीं पूरी करेगी तो इस बार 2024 में हम लोग सरकार को दिखाएंगे अच्छे से कि अगर उनकी मनमानी हो सकती है
तो हम उनको बनाए हैं ना कि वो हमको बनाए हैं, ठीक ना। 2025 के चुनाव में हम लोग भी दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट था 3 बार लगता था, उससे आप लोग ज्यादा परेशानी है। फिंगरप्रिंट नहीं है, चेहरे का फेस अटेंडेंस है। हाँ, 9 बजे 2 बजे मान लीजिए कि हम फील्ड वर्कर हैं, तो कम से कम सरकार हमारी सुरक्षा की भी तो ध्यान रखे कि हम लोग जहाँ से रिटर्न होते हैं वहाँ गाड़ी नहीं मिलती है। उस सिचुएशन में 8 किलोमीटर पैदल हम कैसे चल के आएंगे। और जितनी कम मजदूरी दी जा रही है हम लोग को, उस कंडीशन में हम कहीं रह भी नहीं सकते हैं। हम अपने बाल बच्चे को छोड़ करके 10,000 में हम किराया देंगे कि खाएंगे कि अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। इतनी अंधी गुंगी बहरी सरकार हमारी बनी हुई है, उसको यह दिखाई नहीं दे रहा है कि हम जो जॉब करवा रहे हैं एक स्वास्थ्य कर्मी के रूप में हम रखे हैं, अस्वस्थ कर्मी खुद अस्वस्थ हो रहा है, खुद ही कहीं से वो सुरक्षित नहीं है, तो क्या सेवा करेगा जनता के, क्या देगा सेवा करके। खुद ही बीमार रहेगा, उसके बाल बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे, उसको खाने को नहीं है, तो क्या कर सकता है स्वास्थ्य कर्मी। आगे क्या करेंगे आप इसके बाद? अभी हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे, लेकिन पुनः स्थिति देखते हुए तो जब लिखित अगर नहीं आती है तो पुनः फिर हम लोग धरने पे आने वाले हैं। और 2025 का जो चुनाव है ना, हम लोग अच्छे से दिखाएंगे सरकार को कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारा नाम आरती कुमारी है, NMR है, बक्सर जिला से है।